हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंग टू प्लैनेट। आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे डैमजनॉव और टिफेनियो डैमजनॉव रीअरेंजमेंट। अब ये रिएक्शन क्या होती है इसकी मैंने डेफिनेशन यहाँ पर लिखी होती है। दैट इज व्हेन अ 1-2 माइग्रेशन इज इनिशिएटेड थ्रू अ फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोकेटायन। ठीक है, 1-2 माइग्रेशन अगर इनिशिएट हो रही है थ्रू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन बाय डायजोटाइजेशन, जब भी डायजोटाइजेशन इन्वॉल्व होगी तो हमने डैमजनॉव रीअरेंजमेंट हमसे कहना है। तो यहाँ पर अमाइंस हमारे पास होते हैं, प्राइमरी अमाइन की डायजोटाइजेशन अगर हम करते हैं तो जो 1-2 माइग्रेशन होती है या फिर 1-2 रीअरेंजमेंट जो होती है दैट इज डैमजनॉव रीअरेंजमेंट। तो डी से डायजोटाइजेशन, डी से डैमजनॉव को आपने याद रखना है। ठीक है, अब इसमें हम एक एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं हमारे पास कि ये रीअरेंजमेंट कैसे होती है। वैसे तो ये साइक्लिक सिस्टम में होती है, पर लेकिन इसका एक नॉर्मल सा हम एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं ए साइक्लिक सिस्टम में। ठीक है, तो जैसे हमारे पास एक प्राइमरी अमाइन है, यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो प्राइमरी अमाइन में हमारे पास हमने क्या देखा है कि डायजोटाइजेशन रिएक्शन करानी है तो हम क्या करते हैं, HNO2 डालते हैं और हीट करते हैं। ठीक है, अब HNO2 जब डालते हैं तो आप ध्यान रखिए कि मैं यहाँ पर आपको करके बताता हूँ। HNO2 का सिस्टम कैसे होता है, OH और NO इस तरीके से होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, HNO2 में हमने एसिड डाला। ठीक है, HNO2 बनता कैसे है, जैसे NaNO2 प्लस HCl डालते हैं सैंडमियर रिएक्शन में, उसी तरीके से HNO2 बन जाता है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक H पॉजिटिव आया तो उसने क्या किया, वाटर को रिमूव कर दिया और यहाँ पर NO रह गया। दैट इज NO पॉजिटिव को ये यील्ड करता है HNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर NO पॉजिटिव को यील्ड किया। अब इस रिएक्शन का जो टेम्परेचर होता है दैट इज 273 टू 278 केल्विन। ये हमने क्लास +2 में पढ़ा होता है सैंडमियर रिएक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, ये HNO2 को रिएक्ट कैसे करता है, ये जो है लोन पेयर जो है दे विल रिएक्ट ऑन NO पॉजिटिव आयन। तो NO पॉजिटिव यहाँ पर आके जुड़ जाता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है, RCH2 N। हमारे पास NH2 जो है इस तरीके से लिख सकते हैं और NO जो है उसके साथ अटैच कर देंगे। अब NO में हमारे पास क्या होते हैं, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और N ने हमारे पास इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये H को ग्रैब करते हैं और H जो है अपने लोन पेयर जो है इलेक्ट्रॉन्स के लूज करके या फिर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को लूज करके N को दे देता है और H खुद ब खुद O के पास चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास आगे बनता है RCH2 NH। ठीक है, और N डबल बॉन्ड OH बन जाता है। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, ये वाले कंपाउंड में हमारे पास रेजोनेंस होती है। रेजोनेंस कैसे होती है, यहाँ पर जो है लोन पेयर वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं और O के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स वापस चले जाते हैं। ठीक है, तो ये रेजोनेंस करके हमारे पास इस तरीके का प्रोडक्ट बनता है। दैट इज N जो है उसके ऊपर फिर से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा NH, और बाकी N और OH जो है इस तरीके से रहेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, सॉरी यहाँ पर डबल बॉन्ड भी आएगा बिकॉज ये हमारे पास N जो है इसमें इलेक्ट्रॉन्स दे दिए थे। ठीक है, अब इसमें हमारे पास एसिड डलता है। क्या डलता है, एसिड। तो एसिड की प्रेजेंस में हमारे पास क्या होता है, OH जो है वो फिर से H पॉजिटिव ग्रैब कर लेता है। अगर मैं इसमें H पॉजिटिव डालूँ तो OH हमने सारी रिएक्शंस में देखा फर्स्ट वीडियो में वैगनर मीरविन में कि हमारे पास H पॉजिटिव को ग्रैब करते हैं ये और ये पॉजिटिव चार्ज खुद बन जाता है। अब वाटर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये हमने फर्स्ट वीडियो में देखा, तो फर्स्ट वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से वाटर रिमूव हो गया तो हमारे पास क्या बच जाता है, दैट इज RCH2 NH, सॉरी हाँ NH, और यहाँ पर क्या आ जाता है, ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव। ठीक है, अब ये H जो है ये रिमूव हो जाता है, चाहे हम यहाँ से H पॉजिटिव ना भी डालते। चलो एक सिंपल रिएक्शन में हम देखते हैं, H पॉजिटिव हमने नहीं डाला, पहले ही डाल दिया था, तो यहाँ से H पॉजिटिव जो है वो इसको इलेक्ट्रॉन देता है, ये पूरा स्टेबल बन जाता है और ये H पॉजिटिव यहाँ पर जाके जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये H पॉजिटिव यहाँ पर जुड़ा था और वाटर को रिमूव कर दिया इसने। ठीक है, तो ये इससे हम कट कर देते हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, अब जो है ये N2 ग्रुप बना है। ठीक है, अब N2 गैस जो होती है
वो रिमूव हो जाती है, N2 गैस रिमूव हो जाती है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से CH2 पॉजिटिव, ठीक है, N2 गैस रिमूव होगी, -N2 कर देंगे। और अब क्या होता है, अब यहाँ पर बीटा कार्बन जो है, ये वाले कार्बन जो है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके साथ वाला कार्बन जो है अल्फ़ा, और बीटा हाइड्रोजन, यहाँ पर बीटा पोजीशन पर हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पर लग जाता है ताकि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन सके। सो ये क्या बन जाता है, यहाँ पर एक H रिमूव हुआ तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, और यहाँ पर CH3 लग जाता है। फिर हमारे पास अगर वाटर ऐड किया जाए तो वाटर से हमें पता है OH निकलता है, तो साथ ही में हम लिख देंगे RCH CH3। मे भी ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा हो, पर लेकिन ये रिएक्शन बहुत सिंपल है। इसमें एक और एग्जांपल से हम करते हैं जो कि हमारी बुक्स में मेंशन्ड होता है, ठीक है। हमारी बुक्स में कौन सा सिस्टम मेंशन्ड होता है, इट इज लाइक दिस, कि हमारे पास साइक्लोब्यूटाइल मिथाइलमाइन होता है, ठीक है। साइक्लोब्यूटाइल मिथाइलमाइन का कैसे स्ट्रक्चर होता है, साइक्लोब्यूटाइल बना लिया, ठीक है, एक मिथाइल ग्रुप रखा और एक अमाइन रखा। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक दिस, कि हमारे पास एक ये है साइक्लोब्यूटाइल, ये मिथाइल ग्रुप, और साथ में अमाइन ग्रुप हमने अटैच कर दिया। अब इसमें HNO2 डालते हैं तो आपको पता है डायरेक्ट डायजोटाइजेशन हो जाती है, N2 पॉजिटिव बन जाएगा NH2 का। तो ये इसका मैकेनिज्म तो मैंने लिख दिया है, और लेकिन आप डायरेक्टली यहाँ पर N2 पॉजिटिव डालिए। अब ये रिमूव हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, हमारे पास CH2 पॉजिटिव का कार्बोकेटाइन बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमने पढ़ा हुआ है वैगनर मीरविन में कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ तो ये वाला हाइड्रोजन रिमूव हो जाए या फिर ये वाला, और यहाँ से बॉन्ड ट्रांसफ़र हो सकता है, बॉन्ड रीअरेंज कर लेगा, हमारे 1-2 रीअरेंजमेंट होगी। तो ये हमारे पास 5 कार्बन का हमारे पास कंपाउंड होता है रिंग एक्सपेंशन से, ठीक है। ये हमने फर्स्ट वीडियो में देख लिया है। तो यहाँ पर अब वाटर डालते हैं तो वाटर से क्या होता है, फिर वो छूट जाता है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, दैट इज साइक्लोपेंटेनॉल, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो है डैमजन रीअरेंजमेंट होती है, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स पढ़ेंगे इसके बाद। अब एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन कहाँ पर अराइव होती है, हमारे पास अगर हो हमारा साइक्लोप्रोपाइल मिथाइलमाइन, ठीक है, साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप जो है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। साइक्लोप्रोपाइल मिथाइलमाइन नहीं, हम लेते हैं यहाँ पर, अगर हमने लेना हो तो हम साइक्लोब्यूटाइलमाइन ले लेते हैं, ठीक है। साइक्लोब्यूटाइल ग्रुप लिया और इसमें मिथाइल ग्रुप नहीं डालना, बस अब अमाइन डायरेक्ट डालना है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं एक सिंपल वे से कि हमारे पास साइक्लोब्यूटाइल है और साथ में NH2 लगा हुआ है। अब इसमें फिर से HNO2 डालो, HNO2 डालने पर हमारे पास क्या बन जाएगा, N2 पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ से अगर N2 निकल जाता है तो हमारे पास कार्बोकेटाइन कैसा बनता है, इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। हीट करने पर N2 निकल जाता है। अब हमारे पास क्या है, कार्बोकेटाइन के साथ वाला कार्बन अल्फ़ा और उसके साथ वाला बीटा, तो 2 टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं। या तो हम इसके ऊपर वाटर डाल दें तो हमारे पास साइक्लोब्यूटेनॉल बन जाए, या फिर रीअरेंजमेंट हो। रीअरेंजमेंट में क्या होता है, बीटा वाला कार्बन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये वाले जो है एक रिंग बन जाएगी साइक्लोप्रोपेन की, और साथ में एक जो कार्बन है उसके ऊपर CH2 पॉजिटिव रह जाएगा, बिकॉज यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। CH2 पॉजिटिव है, इसमें अगर वाटर डालेंगे तो हमारे पास इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा। अब इन दोनों में से स्टेबल कौन ज़्यादा है, अब हमने देखा है कि रिंग स्ट्रेन जो है वो इसमें कम होगा और इसमें ज़्यादा होगा, ठीक है। बट लेकिन क्या होता है, हमने फर्स्ट वीडियो में भी देखा था कि ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस कार्बोकेटाइन को क्या बनाते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल बनाते हैं। साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन इज़ वेरी स्टेबल ड्यू टू डोनेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दी रिंग सिस्टम, ठीक है। तो इस वजह से ये ज़्यादा स्टेबल है, तो इसको हम लिखेंगे मेजर प्रोडक्ट और इसको हम लिखेंगे माइनर प्रोडक्ट, ओके। सो तो ये हमारे पास क्या बना है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास हम इसे कह सकते हैं दैट दिस इज अवर अपना कह सकते हैं इसके, दिस इज कॉल्ड साइक्लोप्रोपाइल कार्बिनोल, ठीक है। तो इसका कॉमन नेम हो गया साइक्लोप्रोपाइल कार्बिनोल। तो ये हमारे पास फिर से हमने पढ़ ली हमारी डैमजन रीअरेंजमेंट। इसी में एक और एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है, और क्लियर हो जाएगा। अगर कीटोन बनाते हैं तो वो कैसे बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लेंगे एक एग्जांपल कि हमारे पास 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं,
एक कार्बन एटम पर, और साथ में OH है और साथ में CH2 NH2 है, ठीक है। हमारे पास प्राइमरी मिथाइलमाइन है, ठीक है। अब हमारे पास इसमें फिर से HNO2 डालेंगे, क्या बनेगा आपको पता ही है। बहुत सारी रिएक्शन करने से हमारी प्रैक्टिस हो जाती है। तो यहाँ पर N2 गैस फिर से रिमूव करेंगे हम हीट करके, तो हमारे पास इस तरीके से हमारे प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो ये पर हमारा कार्बोकैटायन बन गया। अब इसमें क्या होता है, अब ये कार्बन अल्फा है और साथ में बीटा कार्बन है, यहाँ पर भी बीटा है, यहाँ पर भी बीटा है, पर लेकिन OH जो है रीअरेंजमेंट में पार्ट नहीं लेगा। तो यहाँ पर कौन सा रीअरेंजमेंट में पार्ट लेगा, R ग्रुप। तो हम इसे R ग्रुप को रीअरेंज कर देंगे। तो हमारे पास C के साथ OH है, यहाँ पर CH2 के साथ R लग गया। तो यहाँ पर से R रिमूव हुआ है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, तो अब क्या होगा, OH जो है वो अपने, उसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अपने लोन पेयर बॉन्ड को देगा ताकि डबल बॉन्ड बन जाए। तो यहाँ पर क्या बनेगा, डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया और ये CH2R बन जाएगा। अब H जो है वो फिर से H पॉजिटिव रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास R C डबल बॉन्ड O CH2R बन गया। तो इस तरीके से हमारे पास अल्कोहल से हमारे पास कीटोन बन जाता है बाय द डैम्जन ऑफ रीअरेंजमेंट, ठीक है। अब एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हमारे पास डैम्जन ऑफ रीअरेंजमेंट में हम डायज़ोमीथेन से रिएक्शन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास है साइक्लोपेंटेन कीटोन, ठीक है, साइक्लोपेंटेनोन है, इसमें हमने डाला डायज़ोमीथेन। डायज़ोमीथेन जो होता है दैट इज़ हमारे पास 2 नाइट्रोजन लगे हैं, डायज़ा, ठीक है। तो ये हमारे पास CH2N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, ठीक है। अब CH2N ट्रिपल बॉन्ड N में क्या होता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज जो है वो रिएक्ट करती है यहाँ पर, और ये O जो है इसके अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस चले जाते हैं उसके ऊपर, क्योंकि हमारा जो है न्यूक्लियोफाइल जो है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन्स आके एक्ट कर जाते हैं, तो ये O नेगेटिव बन जाएगा और बाकी CH2N ट्रिपल बॉन्ड N हमारे पास बच जाएगा। तो ये हमारे पास फिर से पॉजिटिव चार्ज में बन गया। अब क्या होता है कि हमारे पास ये N2 गैस रिमूव हो जाती है बाय हीटिंग, तो हमारे पास जो है O नेगेटिव ऐसे ही रहा और CH2 पॉजिटिव फिर से बन गया। अब हमारे पास ये वाला कार्बन अल्फा है, ये वाला बीटा है, तो ये रिंग जो है वो खुल जाएगी, तो रिंग एक्सपेंशन होगी यहाँ पर, तो ये 6 कार्बन रिंग बन जाएगी। अब यहाँ पर जो है यहाँ से यहाँ से बॉन्ड गया है, तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ गई, तो ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, O नेगेटिव। अब नेगेटिव जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर देके क्या बनाएगा, साइक्लोहेक्सेनोन। बस देखो सिंपल, हमारे पास साइक्लोपेंटेनोन में अगर डायज़ोमीथेन डालेंगे तो साइक्लोहेक्सेनोन बन सकता है बाय द डैम्जन ऑफ रीअरेंजमेंट। सो ये बहुत इजी थी, आई थिंक आपको अच्छी लगी होगी ये वाली रिएक्शन भी। तो इसमें अगर कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैंने आपकी बुक्स के लगभग सारे एग्जाम्पल्स आपको करवा दिए, ठीक है। और बाकी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़, थैंक यू सो मच।